कलेश हो रही है, कहीं पर भी शांति नहीं है, अशांति है। लोगों के मन में ऐसा भाव हो गया है कि भगवान की पूजा पूजा में कुछ नहीं रखा है, जो कुछ रखा है लड़ाई झगड़े में रखा है, एक दूसरे को मारो काटो और छीनो और चलो। महाभारत में था क्या? महाभारत में कोई कीर्तन तो हो नहीं रहा था। कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा था? कीर्तन है। कौरव और पांडवों की जो सेनाएं खड़ी हुई थी तो क्या कर रही थी? आपस में झांझ बजरी लेकर कीर्तन। कोई कीर्तन करने के लिए तैयार नहीं था, सबने बाण चढ़ा रखे थे। तुझको मार दूंगा, तुझको काट दूंगा, तुझको ये कर दूंगा। और उसको यदि कथा रूप में प्रस्तुत किया जाए तो मनुष्य की मानसिकता वैसी हो जाएगी जो पुस्तक में है, जो पुराण में है। आदमी एक दूसरे को मारने को तो। नारद जी ने कहा मैंने तो, क्षमा कीजिए, व्यास जी ने कहा मैंने तो भगवान की अद्भुत लीला का वर्णन करने के लिए एक पुराण बनाया, और भगवान की अद्भुत लीला ने इस संसार में अद्भुत कार्य कर दिया। नारद जी एक दूसरे को मारने को, खाने को दौड़ रहे हैं लोग, अशांत हैं। कोई भी जीव भगवान का भजन नहीं करना चाहता है, मरने मारने पे उतारू हो गया है। अभी आधा महाभारत चल रहा है, महाभारत पुराण का अभी आधा असर भूमि पर है आज भी। शुरू शुरू में जब कलयुग आया था तो पूरा ही असर था, लेकिन जैसे जैसे भूमि पर भागवत की कथाएं बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे महाभारत पुराण को लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन अभी है असर। नारद जी ने कहा इसमें रोने की क्या बात है, आप तो विद्वान हैं, आपके ऊपर भगवान की कृपा है, आपको तो साक्षात ब्रह्मा जी से वेदों की प्राप्ति हुई है। यदि महाभारत पुराण से ऐसी स्थिति आ गई है तो कोई और दूसरा पुराण लिख दो। व्यास जी ने कहा मुझ में शक्ति नहीं रही, बुढ़ा हो गया, अब लिखने की शक्ति नहीं रही, और थोड़ा बुद्धि ने भी साथ छोड़ दिया है। और तीसरी बात नारद जी ये है कि मानो शक्ति भी है और लिख भी सकता हूं, लेकिन यह जो वातावरण है, इस वातावरण के प्रभाव से मेरा मन तैयार नहीं हो रहा है। नारद जी ने कहा व्यास तुम्हारी समस्या का तो जो भी समाधान है बाद में बताऊंगा, लेकिन तुम्हारा मैं अपने जीवन से परिचय कर बताऊं। तुम्हारे सामने मैं नारद बन के खड़ा हुआ हूं ना, पहले मैं नारद नहीं था, पहले मैं एक दासी का पुत्र था और मेरा नाम था रामदास। व्यास जिस समय मेरा जन्म हुआ, मेरे जन्म के साथ ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मैं जन्म लेते ही अनाथ हो गया, मेरे पिता ने मेरा साथ छोड़ दिया, मैं अनाथ हो गया। मेरी माता विधवा हो गई, अबला रह गई, उसका बल चला गया। स्त्री का बल उसका पति होता है, जब पति चला जाता है तो उसको अबला कहते हैं। जिस बच्चे के सिर पे से उसके पिता की छाया चली जाए उसको अनाथ कहते हैं, क्योंकि बच्चों का नाथ उसका बाप होता है, उसका पिता होता है। मेरे जन्म लेते ही व्यास में अनाथ हो गया, मेरी माता अबला हो गई। एक सदगृहस्थ ऋषि के आश्रम में मेरी माता गई। एक बार तो मेरी माता ने सती होने के मन में सोची, लेकिन मेरी माँ के मन में भाव आया कि यदि मैं सती हो जाऊंगी तो इस छोटे से बालक का क्या होगा, इसका तो कोई दोष नहीं है, कौन इसको दूध पिलाएगा। एक साथ 2 हत्याएं होंगी।
क्योंकि मेरा जन्म हो गया था इसलिए मेरी माता ने सती होने का जो विचार है वो त्याग दिया था। लेकिन जीवन यापन के लिए कुछ करना जरूरी था, इसलिए मेरी माता एक सदगृहस्थ ऋषि के आश्रम में गई। वहां जाकर के उसने सेवा मांगी। मेरी माँ को गाय का दूध दूहना आता था, इसलिए सदगृहस्थ ऋषि ने क्या किया, मेरी माँ को गौ की सेवा दे दी। मैं और मेरी माँ उस घर में गौ सेवा करने लगे। मैं छोटा सा था, धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, क्योंकि वह घर ऋषि का था, संत का था, इसलिए वहां पर सदैव संतों का आना जाना बना रहता था। कारोबारी का घर हो तो कारोबारी आते जाते हैं, संत महात्माओं का घर हो तो संत महात्मा आते जाते रहते हैं। संत महात्माओं का, ज्ञानियों का उस आश्रम में आना जाना बना रहता था और वो सब आपस में बैठ करके भगवान की बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं किया करते थे, सत्संग किया करते थे। मेरे पास कोई काम नहीं था तो मैं बैठ करके उन संतों के मध्य में भगवान की चर्चाएं सुना करता था। व्यास बहुत अच्छी लगती थी मुझे वो चर्चाएं। एक दिन मेरे मन में आया कि इस संसार में रह करके इस संसार से मोह नहीं करना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान से मोह करना चाहिए। इसलिए एक काम करो, इन संतों के संग रहना शुरू कर दो। मैंने संतों के साथ रहने का निर्णय किया। इधर संत की कुटिया में कुछ संतों की टोली चातुर्मास का व्रत पूरा करने आई थी। 4 महीने एक स्थान पर रहने का एक व्रत होता है, उसे कहते हैं चातुर्मास व्रत। श्रावण, भादौ, क्वार और कार्तिक। श्रावण से प्रारंभ होता है और कार्तिक पूर्णिमा को पूरा होता है। जब मुझे यह मालूम पड़ी कि संतों की टोली 4 महीने तक यहाँ रहेगी, मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। मैं सुबह उठता, संतों की सेवा करता, संतों के लिए जल लेकर के आता, संतों के वस्त्र धोता, संतों को भोजन कराता। भोजन के बाद जब संत भगवान का सत्संग करने के लिए बैठते तो उनके मध्य में बैठ करके भगवान का सत्संग सुनता था, भगवान की कथाएं सुनता था। एक दिन मैंने संतों से अनुरोध किया कि 4 महीने पूरा होने के बाद आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे, क्या आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे? संतों ने कहा जरूर ले चलेंगे। रामदास, यदि हमारे साथ तुम चलोगे तो हमको बड़ी प्रसन्नता होगी, क्योंकि कुनबा बढ़ जाएगा। जब कुनबा बढ़ता है तो प्रसन्नता होती है ना। अभी हम 5 हैं, 6 हो जाएंगे। संतों ने जो है मुझे भी आश्वासन दिया, उसके बाद में संतों की सेवा करने लगा। चातुर्मास पूरा हुआ, संत चलने लगे तो मैं भी उनके साथ चलने लगा। मेरी माता को जब मालूम पड़ी कि मैं संतों के साथ जा रहा हूं, मेरी माता संतों के पास आई और हाथ जोड़ करके कहने लगी कि देखो, रामदास के जन्म लेते ही मैं अबला हो गई थी, विधवा हो गई थी। मैं यदि चाहती तो उसी समय सती हो सकती थी, मुझको कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन रामदास के कारण मैंने सती होने का विचार त्याग दिया, क्योंकि मेरे मन में भाव आया कि इसका पालन पोषण कौन करेगा। और अब मैं वृद्ध होती जा रही हूं, मेरा बुढ़ापा आता जा रहा है, रामदास बड़ा हो गया है, अब मैं सती तो हो नहीं सकती हूं, जीवित तो मुझे रहना ही पड़ेगा। यदि रामदास को आप यहां से ले जाएंगे तो मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरे हाथ से चला जाएगा। संतों के समझ में आ गई बात। संतों ने मुझसे कहा कि रामदास,
जीवन में यदि कोई परमात्मा है तो माता ही परमात्मा होती है। जीवन में यदि कोई पूजा है तो माता की पूजा ही सबसे बड़ी पूजा होती है। जीवन में यदि तुम किसी देवता को पूजना चाहते हो, जीवन में यदि तुम किसी की सेवा करना चाहते हो, अथवा जीवन में किसी को तुम अपना आदर्श बनाना चाहते हो, तो केवल माता ही मनुष्य के लिए देवता होती है, माता ही मनुष्य के लिए आदर्श होती है और माता ही मनुष्य के लिए पूजा होती है। जो जीव माता की सेवा नहीं करते हैं, जो जीव माता की अवहेलना करते हैं, वो जीव नरक के गामी होते हैं। वो चाहे कितना भी धर्म कर ले, चाहे कितना भी पुण्य कर ले। जीवन में यदि सेवा करनी है तो माता की सेवा करो। माता के चरणों में संसार के सारे सुख विराजमान है। माता के चरण स्पर्श करने से शरीर की सारी आदि व्याधियों का नाश हो जाता है। भगवान का स्पर्श करने से शायद शरीर के कष्ट ठीक हो या ना हो, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरे शास्त्र कहते हैं कि माता के चरण स्पर्श करने से शरीर सदैव स्वस्थ रहता है। माता के चरणों में यदि आप अपना सिर नवाते हैं, माता के चरणों में सिर नवा करके यदि आप प्रणाम करते हैं, तो आपके सिर के अंदर जो बुद्धि रूपी इंद्रिय बैठी हुई है, यह बुद्धि रूपी इंद्रिय माता के चरणों के प्रभाव से सांसारिक इंद्रिय न रह करके भगवतमय इंद्रिय हो जाती है। माता के चरणों में इतनी शक्ति है। रामदास, पहले माता की सेवा करो। ये संत का आदेश है, ये संत के संग का प्रभाव है। आज संतों के संग के प्रभाव से मैंने संतों की बात मानी, मैंने अपनी माता की सेवा की, और माता के प्रस्थान के बाद संत मुझको जो मंत्र दे गए थे, मैंने उनका जाप किया। देखो, संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। कल मुझको शाम में बहुत दुख हुआ। कुछ माता बहनों ने पूड़ियां खा करके वहां पटक रखी थी, पैरों में पड़ रही थी। अरे आप नहीं खा सकते तो किसी कुत्ते को, बंदर को खिला देते, कचड़ा कुंडी में क्यों फेंकी? थाली में उतना ही भोजन लो ना जितनी आवश्यकता है, फिर दोबारा मांग लो, दोबारा मांग लो। क्यों इतना इकट्ठा भर लेते हो जो खाया नहीं जाता है? इतना संग्रह क्यों कर लेते हो जो जीवन में कलेश प्रारंभ हो जाता है? संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद मत किया करो। नारद जी ने कहा कि व्यास, यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो किसी संत की शरण में चले जाओ। चलो संत की शरण में चलते हैं। संत बड़े परमार्थी, संत करे सब काज। संत न होते जगत में तो जर जातो संसार। संत न होते जगत में तो जर जातो संसार। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
बनेंगे। हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेंगे। हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेंगे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो है हंस करेंगे। 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 मिट जाए उनके दाग रे मिट जाए उनके दाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। निशा में बहुत दिन सोए। मोह निशा में बहुत दिन सोए। मोह निशा में बहुत दिन सोए। मोह निशा में बहुत दिन सोए। जाग सके तो जाग रे हाँ जी जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बहुत दिन सोए। मोह निशा में बहुत दिन सोए। सुत बित नारी तीन आशाएं। सुत बित नारी तीन आशाएं। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो।
सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी, पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। नारद जी ने कहा कि व्यास, आप बहुत विस्मय की स्थिति में हैं, आप बहुत चिंता और चिंतन की स्थिति में हैं। आप किसी संत की शरण में जाओ। जब हमारे जीवन में अशांति आ जाए, कलह आ जाए, हमारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो जाए। मनुष्य निर्णय कब लेता है? जब मन और बुद्धि दोनों साथ साथ चलते हैं। कभी मन कुछ कहता है, बुद्धि कुछ कहती है, तो निर्णय नहीं हो पाता है। ये पति और पत्नी है, मन पति है और बुद्धि पत्नी है। यदि घर को चलाना है, संसार को चलाना है, तो पति पत्नी दोनों को मिलकर के निर्णय लेना पड़ेगा। खाली पति अपनी चलाएगा तो गड़बड़ होगी, और खाली पत्नी अपनी अपनी चलाएगी तो गड़बड़ होगी। मन और बुद्धि दोनों के दोनों पति पत्नी हैं। जब मनुष्य निर्णय लेने की क्षमता छोड़ चुका होता है, अनिर्णय की स्थिति में आ जाता है, मन कुछ कहता है और बुद्धि कुछ कहती है। जब मनुष्य अनिर्णय की स्थिति में आ जाता है, पति और पत्नी दोनों में मतभेद हो जाता है। पत्नी कुछ कहती है, पति कुछ कहता है, तो क्या करना चाहिए? किसी संत की शरण में जाना चाहिए। भगवान के पास जाने का निर्देश नहीं दिया है शास्त्रों ने। पति और पत्नी की अनबन हो जाए, इस बात को और खोल के समझा रहा हूं। पति और पत्नी की जब अनबन हो जाती है, तो पति और पत्नी को भगवान के पास नहीं जाना चाहिए। अनबन हो गई है, चलो भगवान के पास। गया है कोई आज तक? नहीं जाना चाहिए। किसी सदगुरु की शरण में जाना चाहिए, किसी संत की शरण में जाना चाहिए। ये संसार रूपी जो भवसागर है, इस संसार रूपी भवसागर में गुरु तैरना सिखाता है। गुरु तारता नहीं है। गुरु का काम तारने का नहीं है। गुरु का काम भवसागर पार कराने का नहीं है कि गुरु जी तुमको अपनी पीठ पे बैठाएं और इस पार से उस पार पार कर दें। गुरु तो भवसागर में आपको तैरना सिखाएगा। तारने का काम, तरने का काम तो तुम्हारा स्वयं का होगा। अच्छे तैराक होगे तो जल्दी से जल्दी तर जाओगे। कमजोर तैराक होगे तो रास्ते में यदि जीवन में खलबल मच जाए, अनबन हो जाए, अशांति हो जाए, गुरु की शरण में चले जाओ। व्यास, एक बार मेरे पिता ब्रह्मा के मन में भी अशांति हो गई थी। मेरे पिता ब्रह्मा अनिश्चय की स्थिति में आ गए थे, भ्रमित हो गए थे। जब मेरे पिता ब्रह्मा स्वयं भ्रमित हो गए थे, अनिश्चय की स्थिति में आ गए थे, उस समय भगवान श्रीमन नारायण स्वयं प्रकट हुए
और भगवान श्रीमन नारायण ने मेरे पिता ब्रह्मा को 4 श्लोक प्रदान किए थे और उन श्लोकों के माध्यम से मेरे पिता ब्रह्मा निश्चय की स्थिति में आ गए और आज इस संसार के रचयिता बन गए हैं, आज इस संसार के विधाता बन गए हैं। तो जब मेरे पिता ब्रह्मा अनिश्चय की स्थिति में आए थे उस समय भगवान श्रीमन नारायण ने जो 4 मंत्र 4 श्लोक मेरे पिता को प्रदान किए थे, मेरे पिता ने वह श्लोक मुझको प्रदान किए और व्यास आज वह 4 श्लोक में आपको प्रदान करता हूँ। यह कहकर के नारद जी ने व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान कर दी। उन 4 श्लोकों को कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। वह 4 श्लोक की भागवत प्राप्त करके व्यास जी ने उसके 18,000 श्लोक बनाए। व्यास जी की स्वयं की लिखने की क्षमता समाप्त हो गई थी, इसलिए लिखने के लिए व्यास जी ने गणेश जी का आह्वान किया। व्यास जी बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। व्यास कुटी पे जब हम जाते हैं ना, व्यास कुटी, कौन कौन गया है व्यास जी की कुटिया में? व्यास जी की कुटिया में कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जो जो व्यास जी की कुटिया में गए हैं। कहाँ है व्यास जी की कुटिया? बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ से 2 किलोमीटर दूर, जिसको कहते हैं व्यास गुफा। व्यास गुफा के बगल में ही है गणेश गुफा, जहां व्यास जी ने बैठ करके भागवत लिखी थी। 18,000 श्लोकों की रचना की, 12 स्कंद बनाए, 335 अध्याय। यह एक ग्रंथ बनकर के तैयार हो गया, क्योंकि इसमें भक्तों और भगवान की कथाएं थी। भक्त का भगवान से प्रेम था, भगवान का भक्तों से प्रेम था, दोनों का प्रेम बराबर का था, इसलिए इसका नाम रख दिया भागवत। क्या नाम रखा इसका? भागवत। व्यास जी ने इसका नाम रखा श्रीमद् भागवत महापुराण, और तो सब है पुराण। भागवत कहते किसको है? पोथी को। जो भगवान का हो गया उसको कहते हैं भागवत। भगवान जिसके हो गए उसको कहते हैं भागवत। जिस स्थान पर भगवान रहते हैं ना, उसको कहते हैं भागवत। कभी पढ़े हो स्कूल में जाके? हैं? स्कूल में जब हम पढ़ने जाते हैं, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 10वीं को क्या बोलते हैं? जब 10 पढ़ लेता है तो क्या बोलते हैं इसको? बोलो बोलो। हाई स्कूल, मैट्रिक। 10वीं को बोलते हैं हाई स्कूल। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी शायद यही बोलते हैं। और 12वीं को इंटर, और 13वीं 14वीं को बीए, फिर उसके बाद एमए, फिर डॉक्टर, फिर वकील, फिर इंजीनियर। जब हम ज्ञान में जाते हैं, पढ़ाई वाले मामले में, संसार में जाते हैं, तो उसमें एक डिग्री होती है, और उस डिग्री का सबसे बड़ी डिग्री का नाम है पीएचडी। जो पढ़े लिखे लोग हैं, बताना मैं गलत बोल रहा हूं सही? क्यों भैया? पीएचडी से बड़ी तो कोई पढ़ाई नहीं है, है? यदि हो तो आप बता दो, क्योंकि हम तो हैं नहीं पढ़े लिखे, हम तो गंवा रहे हैं। हम तो ब्रजवासी गंवा रहे हैं, हम ज्यादा पढ़े लिखे ना हैं। हमने सुनी तो तुम्हें सुनाई दी। सबसे बड़ी डिग्री कौन सी होती है? पीएचडी। भागवत एक डिग्री है। भागवत एक डिग्री है।
जब हम भक्ति के मार्ग पे चलते हैं ना, जब हम विद्या के मार्ग पे चले तो हम बन गए पीएचडी, और जब हम भक्ति के मार्ग पे चलेंगे तो भक्ति के मार्ग पे जो सबसे बड़ा चरम है उसको कहते हैं भागवत। जब भक्त ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि भक्त अपने आप को ही भगवान समझने लगे और अपने आप को ही भक्त समझने लगे, मैं ही कृष्ण हूं और मैं ही गोपी हूं, ऐसा भाव गोपियों के अंदर जब आया था तब जाकर के गोपियों के साथ भगवान ने महाराज किया था। भक्त और भगवान की समता जहां पर समाप्त हो जाए, भक्त और भगवान की समानता जहां पर समाप्त हो जाए, भक्त और क्षमा कीजिएगा, भक्त और भगवान का भेद जहां पर समाप्त हो जाए, उस स्थिति को कहते हैं भागवत। भगवान के साक्षात स्वरूप का नाम है भागवत। भगवान के कर्म का नाम है भागवत। भगवान जो भी कर्म करते हैं उन कर्मों को कहते हैं भागवत। ऐसे सुंदर भागवत महापुराण की रचना नारद जी के आदेश से व्यास जी ने की। आज यह भागवत भूमि पर आ चुकी है। सभी लोग यहाँ पर भागवत का प्राकट्य हुआ है, सभी लोग भागवत जी की जय बोलेंगे। बोलो भागवत भगवान की। सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषियों, आपने मुझसे 6 प्रश्न किए थे, अपनी शंका की कथा में रुचि नहीं होगी। आपने पहला प्रश्न किया था कि मानव के लिए धर्म क्या है। सूत जी ने कहा मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति करना। जो जीव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति करते हैं, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों से स्नेह करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों से प्रीति करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। अरे महाराज जी क्या कह रहे हो? ये तो आप गड़बड़ झाला कर रहे हो। अभी तो आप कह रहे थे कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, फिर आप कंफ्यूज कर रहे हो। आई समझ में? नहीं आई? नहीं आई? चलो आगे समझ में आएगी। ये दोनों बात ध्यान रखना, ये संशय बरकरार है। कौन सा संशय? व्यास जी अपने मंगलाचरण में कह रहे हैं कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कोई बहन भाई लिखना चाहे तो लिख ले। व्यास जी अपने मंगलाचरण में कह रहे हैं कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और व्यास जी के व्यास जी के प्रिय शिष्य सूत जी भागवत के माध्यम से हमको समझा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों से प्रेम करने से बड़ा कोई धर्म नहीं। ये दोनों बातें ध्यान रखना। जहां संतों का सत्संग होता है, संत की बात निकलती है, तो संत की बातें व्यर्थ की बातें नहीं होती। जीवन में ध्यान रखना। संत की बात का जिस दिन अर्थ आपके समझ में आ जाएगा, उसी क्षण भगवान प्रकट हो जाएंगे। भगवान आएंगे एक दिन, और जो जिस दिन इस बात को समझ जाएगा, उसी क्षण उसको भगवान के दर्शन हो जाएंगे या इसी स्थान पर, गारंटी के साथ।
मानव का सबसे पहला धर्म है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों से प्रीति करना। दूसरा तुमने प्रश्न किया था कि मंदिर में पूजा करने को जाते हैं तो श्रेष्ठ देवता कौन से हैं। सूत जी ने कहा कि मैं किसी देवता की निंदा नहीं कर रहा हूं और निंदा कभी किसी की करनी भी नहीं चाहिए। अपने देवता को बड़ा बताना कोई बुरी बात नहीं है। जिस देवता की हम पूजा करते हैं उसको बड़ा बताना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी दूसरे देवता को छोटा बताना बहुत बड़ा पाप है। आपने अपने देवता को बड़ा कहा, बहुत अच्छी बात है और वो आपको फल देगा, लेकिन जिस दिन आपने किसी दूसरे देवता को छोटा कह दिया और अपने देवता को बड़ा कह दिया, उस दिन आपके सारी की सारी पूजा समाप्त हो जाए। फिर जीवन में कितनी भी तपस्या कर लेना, आपका देवता स्वयं आपसे कभी प्रसन्न नहीं होगा। सूत जी ने कहा मैं निंदा नहीं कर रहा हूं। कौन श्रेष्ठ है और कौन श्रेष्ठ नहीं है यह मैं नहीं बता सकता हूं, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मैं एक प्रश्न करता हूं कि यदि आपसे किसी वृक्ष का सिंचन करने के लिए कहा जाए कि भाई पीपल का पेड़ सींचो, तो उसका सिंचन कैसे करोगे? एक एक पेड़ के पत्ते को धोओगे, एक एक डाली को धोओगे, कैसे करोगे उसका सिंचन? जड़ में पूरे पेड़ को यदि हम जल लेकर के धो दे देते हैं तो उस पेड़ का सिंचन नहीं होगा। एक एक डाली को यदि हम धो देते हैं जल से तो पेड़ का सिंचन नहीं होगा। पेड़ का सिंचन तो जब ही माना जाएगा, पेड़ की पूजा तो जब ही मानी जाएगी जब उसकी जड़ में एक जल लोटा डाला जाए। पेड़ को नहलाने से पेड़ का सिंचन नहीं होता है, उसकी जड़ में जल डालने से पूरे पेड़ का सिंचन होता है। ये जितने भी देवी देवता हैं, इन देवी देवताओं के जड़ मूल में जो भगवान है, उन भगवान का नाम है श्रीमन नारायण भगवान। उन भगवान का नाम है भगवान सत्य। यदि हम एक डाली की पूजा करते हैं, यदि हम एक पत्ते की पूजा करते हैं तो वो पेड़ की पूजा नहीं मानी जाएगी, और यदि हम जड़ की पूजा करते हैं तो वो पूरे पेड़ की पूजा मानी जाएगी। ये जितने भी देवी देवता हैं, इन देवी देवताओं के जड़मूल में है भगवान श्रीमन नारायण। यदि जीव भगवान श्रीमन नारायण की पूजा करे तो सारे देवी देवताओं की पूजा अपने आप हो जाती है। मनुष्य को जड़मूल की पूजा करनी चाहिए, भगवान श्रीमन नारायण की पूजा करनी चाहिए। आपने कहा कि भगवान अजन्मा होते हैं, फिर भगवान जन्म क्यों लेते हैं? सूत जी ने कहा भगवान कभी भी जन्म नहीं लेते। भगवान कभी भी जन्म नहीं लेते हैं, भगवान तो अवतार लेते हैं। जब जब भगवान के भक्तों को भगवान की आवश्यकता पड़ती है और जैसा भक्तों का भाव होता है, उस भाव को देखते हुए भगवान अपने भक्तों के भाव के अनुरूप अवतार लेकर के भक्तों के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। भगवान का एक रूप नहीं है, भगवान का प्रत्येक रूप भक्तों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। किसी के मन में भाव आया कि भगवान ऐसे रूप में आए तो भगवान वैसे रूप में आ गए, किसी के मन में भाव आया कि भगवान ऐसे रूप में आए, भगवान वैसे रूप में आ गए। किसी को भगवान की आवश्यकता अस्पताल में पड़ती है तो भगवान डॉक्टर बन के आ जाते हैं, किसी को भगवान की आवश्यकता रेलवे स्टेशन पर पड़ती है तो भगवान कुली बन के आ जाते हैं।
जब भगवान के भक्त भगवान का स्मरण करते हैं और जिस कार्य के लिए भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान उस कार्य के रूप अनुरूप जो है प्रकट हो जाते हैं, जन्म नहीं लेते हैं। भगवान का कभी जन्म नहीं लेता, भगवान का तो प्राकट्य होता है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और वैसे तो भगवान के अनोखो रूप होते हैं, लेकिन आपका जो चौथा प्रश्न था कि भगवान के प्रमाणित अवतार कितने होते हैं, तो वैसे तो भगवान के अनेकों रूप होते हैं, लेकिन शास्त्रों में भगवान के 24 अवतार बताए गए हैं। जो माता बहनें दरिद्र आसन पर बैठी हुई हैं या अन्य आसन पर बैठी हुई हैं, वो सुख आसन पर बैठ जाएं, सभी भाई सुख आसन पर बैठ जाएं। भगवान के 24 अवतार का दर्शन कराया जा रहा है। सूत जी महाराज ने कहा कि भगवान का पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। भगवान का दूसरा अवतार है बाराहा। भगवान का तीसरा अवतार है नारद। भगवान का चौथा अवतार है नर और नारायण। ये नर नारायण भगवान कहाँ है? बद्रीनाथ में। बोलो नर नारायण भगवान की। भगवान का 5वां अवतार है कपिल। भगवान का 6वां अवतार है दत्तात्रेय। भगवान का 7वां अवतार है यज्ञ। भगवान का 8वां अवतार है ऋषभदेव। सनातन धर्म के सत्य धर्म के 8वें अवतार है भगवान ऋषभदेव। और यहाँ से ही हमारे धर्म की एक छोटी शाखा प्रारंभ हो गई, जिसको जैन धर्म कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है भगवान ऋषभदेव। भगवान का 9वां अवतार है पृथु। भगवान का 10वां अवतार है मत्स्य। भगवान का 11वां अवतार है कच्छप। भगवान का 12वां अवतार है धन्वंतरी। भगवान का 13वां अवतार है मोहिनी। भगवान का 14वां अवतार है नरसिंह। भगवान का 15वां अवतार है वामन। भगवान का 16वां अवतार है परशुराम। भगवान का 17वां अवतार है वेदव्यास। और भगवान का 18वां अवतार है राम। भगवान का 19वां अवतार है बलराम। और भगवान का 20वां अवतार है श्री कृष्ण। भगवान का 21वां अवतार है हरि। 22वां हंस। 23वां बुद्ध। और भगवान का 24वां अवतार है कली, कल्कि अवतार। इस प्रकार भगवान ने 24 अवतार लिए। 24 अवतारों में से केवल 2 अवतार भगवान के ऐसे हैं जो भगवान बहुत समय तक अपने भक्तों के मध्य में रहे। बाकी के जितने अवतार हैं भगवान अवतार लेकर के आए, और जिस कारण से अवतार लेकर के आए थे वो कार्य पूरा करके अंतर्ध्यान होकर के चले गए। लेकिन 2 अवतार भगवान के ऐसे हैं जो भगवान बहुत समय तक जो है अपने भक्तों के साथ रहे। वो अवतार है भगवान के राम और कृष्ण। एक बार भगवान राम बनकर के आए थे और अपने भक्तों के साथ रहे और अनेक लीलाएं की। एक बार भगवान कृष्ण बनकर के आए थे, अपने भक्तों के साथ रहे और बहुत लीलाएं की। बहुत से भाई बहन राम और कृष्ण में भेद मानते हैं। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही। खाली थोड़ा जन्म का फर्क था। वो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के यहां हुए थे और भगवान कृष्ण मैया यशोदा के यहाँ हुए थे, बाबा नंद के यहाँ हुए थे। राजा 2 है, दशरथ जी राजा है और बाबा नंद भी राजा है, दोनों ही राजा थे। लेकिन नंद बाबा ब्रजवासी हते और दशरथ जी अयोध्यावासी हते।
थोड़ा भूमि का फर्क हो। अयोध्या भूमि है त्याग की और ब्रज की भूमि है प्रेम की। नंद बाबा में ने प्रेम ज्यादा हो और दशरथ जी में जो है थोड़ी त्याग की भावना थी। राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। तो इस कारण दोनों भगवानों की आंखों में अंतर आ गया। भगवान में अंतर नहीं आया, दृष्टि में अंतर आ गया। राम कृष्ण दो एक है, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है और इनके चपल विशेष। भगवान राम के नेत्र थोड़े गंभीर थे, भगवान श्री कृष्ण के नैना थोड़े चंचल थे, बस इतना ही फर्क। आपके 5वें प्रश्न का मैंने उत्तर दिया था कि श्रेष्ठ वक्ता वही होता है जो गागर में सागर डाल दे। आपका 6वां प्रश्न था कि जब भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए स्वयं आते हैं तो भगवान द्वारा स्थापित किया हुआ धर्म नष्ट क्यों हो जाता है, जिसको स्थापित करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। सूत जी ने कहा धर्म कभी नष्ट नहीं होता है। धर्म कभी नष्ट नहीं होता है। धर्म की सत्ता को लोग स्वीकार करने से मना करते हैं। जब धर्म की सत्ता को लोग स्वीकार करना बंद कर देते हैं, जब लोग धर्म का अपमान करना प्रारंभ कर देते हैं, तो धर्म की सत्ता को स्थापित करने के लिए, धर्म को मान सम्मान दिलाने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेकर के आते हैं। धर्म हमारा पिता होता है। धर्म हमारा कौन है? पिता। जिस घर में पिता की सत्ता कमजोर हो जाती है, उस घर में आचरण नहीं रहता है। घर में पिता की चलनी चाहिए। जहां पिता की सत्ता कमजोर हो जाती है तो वो पूरे का पूरा परिवार कमजोर हो जाता है। अपनी पारिवारिक शक्ति को बढ़ाना चाहते हो तो पिता की सत्ता को स्वीकार करो। अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहते हो तो परम पिता की शक्ति को स्वीकार करो। भगवान इस संसार के पिता हैं। भगवान हमारा धर्म है। भगवान की तरफ तो हमारा ध्यान है नहीं, कहीं और ध्यान देते जा रहे हैं। अपने अहंकार के कारण, अपने लोभ के कारण, अपने मोह के कारण। और जब धर्म की सत्ता कमजोर होती है तो धर्म की सत्ता को मजबूती देने के लिए, धर्म को शक्ति प्रदान करने के लिए भगवान अवतार लेकर के आते हैं और धर्म को शक्ति प्रदान करके फिर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। धर्म कभी नष्ट नहीं होता है। ये बात जीवन में याद रखना कि पिता धर्म होता है। गृहस्थ आश्रम का धर्म पिता होता है। गृहस्थ के मंदिर का धर्म पिता होता है। गृहस्थ में पिता की सत्ता चलनी चाहिए। आपका मन में जो 6 शंकाएं थी, मैंने 6 शंकाओं का निराकरण किया।
अब इसके अलावा यदि ऋषियों आपके मन में कोई शंका है तो वो अभी पूछ लीजिएगा, मैं अभी निराकरण करूंगा, क्योंकि मुझे आगे भागवत की कथा करनी है। ऋषियों ने हाथ जोड़ करके कहा कि सूत जी, आपकी कृपा से हमारी सारी की सारी शंकाएं समाप्त हो गई और अब आपकी कथा सुनने में आनंद आएगा। सूत जी ने कहा कि भूमि पर भागवत का आगमन हो चुका है और अब भूमि पर आगमन होना है भगवान सुखदेव का। जब तक भगवान सुखदेव भूमि पर नहीं आएंगे तो भागवत की कथा बहुत मुश्किल है। कथा किसने सुनाई थी? सुखदेव जी। ये जो सुखदेव जी हैं ये हमारी राधा जी के प्रिय शिष्य थे। भागवत में इसका उल्लेख नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं। वहां खाली सुखदेव मुनि ने, सूत जी ने इशारा किया है। पूरी भागवत में राधा जी का नाम कहीं नहीं है। क्यों नहीं है? जानना चाहेंगे कि नहीं है? एक शरीर होती है और एक आत्मा होता है, होता है। शरीर हो और आत्मा ना हो, बोलो उसे कोई आदमी कहेगा? बोलो क्या कहोगे उसको? है? शरीर हो और उसमें आत्मा ना हो, उसको क्या कहोगे? मुर्दा, शव है? कहोगे नहीं कहोगे? आत्मा हो और शरीर ना हो, उसको क्या कहोगे? आत्मा तो हो, शरीर ना हो, उसको क्या कहोगे? प्रेत। यदि शरीर से आत्मा अलग है और आत्मा से शरीर अलग है तो फिर वो जीव नहीं होता है, या तो वो मुर्दा हो जाता है या वो प्रेत हो जाता है। और शरीर भी है और शरीर के अंदर आत्मा भी है, उसको क्या कहते हैं? जीव। शरीर और आत्मा जब एक दूसरे से मिल जाते हैं तो वो जो बनता है उसको कहते हैं जीव। अब इधर भगवान के पास आओ। भगवान के पास एक तो शक्ति है, वो चाहे जो कर सकती है। भगवान की जो इच्छा है वो कर सकते हैं, इतनी शक्ति है भगवान के पास। और एक भगवान के पास है माया, जो आपसे करवाना चाहे वो करवा लेते हैं। माया का प्रभाव करवाने का होता है, शक्ति का प्रभाव करने का होता है। इन दोनों को मिलकर के जो जीव बना है उस जीव का नाम है भगवान। शक्ति रूप है आत्मा का और माया रूप है शरीर का। माया रूपी शरीर धारण करके शक्ति रूपी ईश्वर को स्थापित करके जो जीव बना है उसको कहते हैं भगवान। कृष्ण शरीर है और राधा आत्मा है। इन दोनों को मिलाकर के जो नाम रखा गया वो हो गया राधा कृष्ण। राधा और कृष्ण अलग अलग नहीं है। राधा और कृष्ण एक का ही नाम है। कृष्ण का नाम, जो माया है उसका नाम है कृष्ण, और जो आत्मा है उसका नाम है राधा। राधा और कृष्ण इन दोनों को मिलाकर के जो जीव बना है उसका नाम है राधा कृष्ण।
क्योंकि ये संसार माया से ग्रसित रहता है, भगवान की माया से प्रभावित होकर के यह संसारी भगवान से दूर जाता है। इसलिए भगवान ने एक माया का रूप धारण किया और इस संसारी को अपनी तरफ आकर्षित किया। किसने आकर्षित किया? भगवान की माया ने। भगवान की जो माया है वो भगवान की माया भगवान के जीव को, भगवान के भक्तों को भगवान से दूर ले जाती है। और भगवान की माया में इतना प्रभाव होता है कि जो भक्त भगवान से दूर चले गए हैं, भगवान की माया के प्रभाव से भगवान के पास आ जाते हैं। जब जीव को भगवान अपने पास बुलाना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण का स्वरूप धर लेते हैं। माया रूपी श्री कृष्ण का रूप धर के भगवान अपने भक्तों को अपने पास बुला लेते हैं। आओ आओ वृंदावन, ब्रज में आओ, तुम्हारे संग रास करूंगा, तुम्हारे संग खेल खेलूंगा, तुम्हारे संग झूठी सच्ची रोटी खाऊंगा, पता नहीं क्या क्या करूंगा, वृंदावन आओ। आगे कथा में आएगा। आत्मा तत्व है, परमात्मा तत्व नाम है राधा का, इसलिए इसका नाम बार बार लिया नहीं जाता है। राधा जी के प्रिय शिष्य थे भगवान सुखदेव। राधा जी ने कहा, बेटा सुख, भगवान का निज धाम में आने का समय हो गया है, तुम एक काम करो, भूमि पे चले जाओ। जैसे ही भगवान भूमि का त्याग करके निज धाम में आ जाएं, तो तुम एक काम करना, भगवान की कथाएं सुनाना शुरू कर देना। यदि तुम भूमि पे जाकर के भगवान की कथाएं सुनाओगे तो फिर यह जितना भी जीव है ये असंशय की स्थिति में नहीं आएगा, ये जीव भ्रमित नहीं होगा। इस जीव का प्रेम भगवान के चरणों से बना रहेगा। तो उस सुख ने, उस तोते ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं आपके चरणों में बैठा रहूंगा। क्यों? बोले इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैं जैसे ही भूमि पे जाऊंगा, भूमि पे भगवान की माया रहती है, और जैसे ही मैं भूमि पे गया और माया ने मेरे ऊपर प्रभाव डाल दिया तो फिर मैं संसारी हो जाऊंगा, आपकी सेवा से दूर हो जाऊंगा, फिर मुझे कभी आपका सानिध्य नहीं मिलेगा। मैं आपका सानिध्य छोड़ना नहीं चाहता हूं। भूमि पे जाते ही मैं माया से ग्रसित हो जाऊंगा और मैं आपको छोड़ दूंगा और संसार में रमण करने लगूंगा, आपको भूल जाऊंगा। तो इसलिए मैं भूमि पर नहीं जाऊंगा। सदगुरु ने कहा, राधा रानी ने कहा, नहीं सुख, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, तुम जाओ भूमि पे। मैं तुम्हें वचन देती हूं कि भगवान की माया तुमको प्रभावित नहीं करेगी। सुखदेव मुनि ने कहा, मुझे विश्वास नहीं है। जब भूमि पे माया का निवास है और एक एक जीव माया से ग्रसित है और वहां पर माया का मेरे ऊपर प्रभाव न पड़े, इस बात पे मुझे विश्वास नहीं है। राधा जी ने कहा, मैं कह रही हूं ना। बोले नहीं, आपकी बात सत्य है, आपकी बात पे मैं अविश्वास नहीं करूंगा, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। राधा जी ने थोड़ा गुस्से में कहा, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे? जब मैं कह रही हूं भूमि पे जाओ तो क्यों नहीं जाओगे सुख? सुखदेव मुनि ने सोचा कि गुरु को क्रोधित करना उचित नहीं है। राधा जी गुरु थी सुखदेव जी। गुरु को कभी नाराज नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में कथा आएगी, जिसके गुरु रुष्ट हो जाते हैं, जिसके गुरु नाराज हो जाते हैं, उसका भगवान भी यदि भला करना चाहे तो नहीं कर सकते। सुखदेव मुनि ने कहा कि गुरु नाराज हो गए तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आपकी आज्ञा है तो मैं भूमि पे चला जाता हूं। आपकी आज्ञा से भूमि पर जाऊंगा मैं।
और भगवान की कथाएं भी कहूंगा, लेकिन स्थान अपने मन का चुनूंगा। हाँ, जाओ। गुरु से आज्ञा लेकर के सुखदेव मुनि हिमालय पे आ गए। हिमालय के ही एक भाग का नाम है कैलाश, जहां भोलेनाथ रहते। आगे अब नारद जी ने कहा कि ये नीचे कैसे आए, ये तो हिमालय पे आ गए। नारद जी ने कहा कुछ करते हैं, तो वहां पे नारद जी आए। कौन आए? नारद जी आए। नारद जी के नाम से आप लोग हंस क्यों जाते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। नारद जी का नाम लेते ही सब हंस जाते हैं। अभी मैंने बताया कि नारम ददाती से नारद, जो ज्ञान प्रदान करे उसको नारद कहते हैं। जिसकी बात को कोई रद्द नहीं कर सकता उसको नारद कहते हैं। भगवान जब जीव को दर्शन देने के लिए आते हैं तो भगवान क्या करते हैं, पहले नारद को भेजते हैं कि नारद तुम जाओ, मैं दर्शन देने के लिए आ रहा हूं। कोई भी अवतार यदि भगवान का होगा तो उसमें सबसे पहले नारद जी आएंगे। बिना नारद जी के भगवान का अवतार होता ही नहीं है। ये मैंने अभी अभी समझा। और फिर मैं नारद जी का नाम लेता हूं तो हंसते हैं सब। नारद जी का नाम सुन के कभी मत हंसना, नहीं तो जग में तुम्हारी बहुत हंसी होगी। नारद जी का नाम सुनते ही गंभीर हो जाना। ओहो, नारद जी का नाम आया है, या तो भगवान आने वाले हैं या कोई ज्ञान की बात मिलेगी। जीवन में याद रखना, नारद उस शक्ति का नाम है जो शक्ति आपको भगवान का दर्शन करा सकती है। नारद किसी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं है जो तुम्हारे घर में खटपट करवा दे। ये तो लोग कहते हैं कि नारद जो है उसको कहते हैं जो घर में खटपट कराए। उसके लिए मैंने बताया था ये मन नारद है। ये मन जब उल्टी सीधी बातें सोचता है, जब ये मन बुद्धि के विपरीत चलता है अथवा ये बुद्धि मन के विपरीत चलती है, तब जाकर के खटपट होती है। इसलिए मैं जो भी बात है उसी समय समझा देता हूं। नारद जी ने सोचा कि यह सुख भूमि पे कैसे आए। चलो पहुंच गए कैलाश। और जैसे ही नारद जी कैलाश पहुंचे, वहां पर माता पार्वती बैठी हुई थी। नारद जी को आया देख करके माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। आहा नारद, आप यहाँ आए, बहुत प्रसन्नता हुई। और कैसे हो नारद? माता जी सब ठीक है, आपकी कृपा है, भगवान की कृपा है। नारद कहाँ घूमे आए? बोले माता जी बस ऐसे ब्रह्मांड का चक्कर लगाता आपके पास। नहीं नारद, तुम यहाँ आए, बहुत अच्छा किया। बहुत दिन से मैं भी सोच रही थी कि मुझको नारद का दर्शन नहीं हुआ है, नारद दिखा नहीं है, नारद के हालचाल जानना चाहती थी। आज तुमने यहाँ आकर के अच्छा किया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। ये माता आपकी कृपा है कि आप मुझे याद कर रही थी। वो बच्चे बड़े भाग्यशाली जो होते हैं जिनको उनकी माताएं याद करती हैं। नारद, मैं सत्य कह रही हूं, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मामा मान रहा हूं मैं, और माता याद तो मुझको भी आ रही थी, इसलिए मैं आ गया। बैठो नारद, चाय लाऊं, जल लाऊं, पानी लाऊं, नाश्ता? नहीं नहीं नहीं, सब प्रभु कृपा। और नारद समाचार सुनाओ। नारद का काम है समाचार सुनाने का।
क्योंकि नारद जी सारे संसार में भ्रमण करते रहते हैं ना, तो कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सारे के सारे समाचार नारद जी इधर से उधर देते रहते हैं। फलाने के घर में पकौड़ी बनी है, फलाने के घर में कढ़ी बनी है, फलाने के घर में खीर बनी है। कुछ बहनों की होती है ऐसी स्थिति, जब तक पूरे मोहल्ले में चक्कर न लगा लें एक एक घर में, तो उनको नींद नहीं आती है, उनको भूख नहीं लगती। ऐसा ही स्वभाव है नारद जी का, जब तक सारी की सारी दुनिया में चक्कर न लगा लें, इधर की बात उधर न बता दें, उधर की बात उधर न बता दें, तब तक नारद जी को चैन नहीं मिलता। नारद जी का स्वभाव माता पार्वती जानती थी। पार्वती जी ने पूछा, नारद और सब जगह घूम के आए हो, सब जगह आनंद? बोले हाँ, सब जगह परमानंद है, बहुत आनंद है माता। नारद जी ने कहा, मां मैं भूमि पर गया, भूमि पे मैंने बहुत आनंद देखा। भूमि पर जितने भी पति हैं ना, वो सबके सब अपनी पत्नियों से बहुत प्रेम करते हैं। माता पार्वती ने कहा, पतियों को तो अपनी पत्नी से प्रेम करना ही चाहिए। पति का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि अपनी पत्नी को प्रेम करे। माता मैं देवताओं के लोकों में भी गया, तो जितने मैं देवताओं के लोकों में गया, वहां जाकर के मैंने देखा जितने भी देवता हैं वो सब भी अपनी अपनी पत्नियों को प्रेम करते। इधर से आ जाओ, देर आए दुरुस्त आए, इधर आओ, इधर से घुस जाओ। इधर 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 मैं देवलोक में गया। देवलोक में जाकर के मैंने देखा कि सारे के सारे देवता अपनी पत्नियों को बहुत प्रेम करते। लो, जब मनुष्य अपनी पत्नियों को प्रेम करते हैं तो देवता क्यों नहीं करेंगे? देवता भी प्रेम करते हैं। मां मैं वैकुंठ में भी गया, वैकुंठ में भी मैंने देखा कि भगवान श्रीमन नारायण लक्ष्मी जी से बहुत प्रेम करते हैं। मैं ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मलोक में जाकर के मैंने ब्रह्मा जी को देखा कि ब्रह्मा जी ब्रह्मणी को बहुत प्रेम करते हैं। माता पार्वती ने कहा, नारद ये कौन सी प्रेम कथा सुना रहे हो तुम? भूमि पे गया तो प्रत्येक पति अपनी पत्नी को प्रेम करता है। देवलोक में गया तो देवता देवियों को प्रेम करते हैं। श्रीमन नारायण भगवान लक्ष्मी को प्रेम करते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मणी को प्रेम करते हैं। अरे पत्नियों का तो काम है पत्नियों से प्रेम करना। बोले वही तो मैं कह रहा हूं माता जी कि जितने पति हैं वो सबके सब अपनी पत्नियों से बहुत प्रेम करते हैं। तो इसमें नारद आश्चर्य की क्या बात है? बोले नहीं, आश्चर्य की कोई बात नहीं है माता जी, लेकिन आज मैं सारे के सारे संसार में घूम करके आया हूँ, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में घूम करके आया हूँ, और पूरे ब्रह्मांड में मैंने देखा कि जितने भी पति हैं वो अपनी पत्नियों से बहुत प्रेम करते हैं। माता पार्वती बोली, नारद ये समाचार कितनी बार सुनाओगे मुझे? जब से आए हो तब से तुमने एक ही समाचार पकड़ रखा है कि जितने पति हैं वो अपनी पत्नियों से बहुत प्रेम करते हैं। इसके अलावा और कोई समाचार है? बोले बस यही समाचार है मेरे पास। माता पार्वती ने सोची ये बात बार बार मुझसे क्यों कह रहा है? नारद जी बार बार कह रहे थे ना कि सब पति अपनी पत्नियों को प्रेम करते हैं, सब पति अपनी पत्नियों को प्रेम करते हैं। पार्वती जी ने कहा ये मुझसे क्यों कह रहे हैं नारद? माता पार्वती के मन में शंका हुई। नारद जी से पूछा, नारद तुम बार बार मुझसे क्यों कह रहे हो कि जितने भी पति हैं वो अपनी पत्नियों को प्रेम करते हैं? तुमने सबके नाम गिना दिए लेकिन भोलेनाथ का नाम नहीं गिनाया। और माता जी वो नाम कैसे गिना दूं? क्या मतलब?
अब माता जी अपने मुंह से तो कहूंगा नहीं, समझदार को इशारा काफी होता है। नारद तुम ये कहना चाहते हो कि भोलेनाथ मुझे प्रेम नहीं करते? बोले कहना नहीं चाहता हूं, कह रहा हूं। कहने की हिम्मत नहीं है मेरी, लेकिन कह रहा हूं। माता पार्वती ने कहा नहीं नारद, तुमको कोई भ्रम हो गया है। मां, मुझको कभी भ्रम नहीं होता है। माता पार्वती ने बहुत प्रयास किया नारद को समझाने का, लेकिन नारद जी नहीं माने। नारद जी ने कहा मैं जो देख रहा हूं वो सही कह देता हूं। मैं मुंह पे कुछ और कहूं और पीछे जाके कुछ और कहूं, मेरी ऐसी आदत नहीं है माता। मैं तो जो सामने दिखता है वो कह देता हूं। भोलेनाथ आपको प्रेम नहीं करते। मैंने तो कोई ऐसा लक्षण नहीं देखा कि भोलेनाथ आपसे प्रेम करते हो। माता पार्वती ने बहुत कहा, लेकिन नारद जी नहीं माने। अंत में नारद जी ने कहा कि माता आप बार बार मुझसे कह रही हो कि भोलेनाथ मुझे बहुत प्रेम करते हैं, तो मैं एक बात पूछता हूं। यदि भोलेनाथ आपसे प्रेम करते होंगे तो मेरे प्रश्न का उत्तर आप अवश्य देंगे। बोले पूछो नारद। बोले भोलेनाथ के गले में जो नरमुंडों की माला है वो आपको मालूम है वो नरमुंड किसके हैं? माता पार्वती बोली मुझे तो नहीं मालूम ये नरमुंड की माला किसकी है। लो नारद जी ने कहा ना, आ गई बात सामने। अरे माता जी प्रेम आपको करते हैं और गले में मुंड किसके पड़े हुए ये आपको ही नहीं मालूम, तो क्या खाक प्रेम है? माता जी ने कहा नारद बात तो तुमने सच्ची कही। नारद आज तुमने आकर के मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की, मेरी बंद आंखें खोल दी। मैं तो अभी तक यही समझ रही थी कि भोलेनाथ केवल मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन आज मुझे मालूम पड़ गई कुछ गड़बड़ है। अब जैसी गड़बड़ है सो आप जानो माता जी, हम तो चले। नारद जी ने किया प्रणाम और वहां से चल दिए। मार्ग में मिल गए भोलेनाथ। भोलेनाथ सत्संग से आ रहे थे, नारद जी ने प्रणाम किया। भोलेनाथ ने पूछा नारद कैसे हो? बोले सब आपकी कृपा पर हो। कहाँ से आ रहे हो नारद? कैलाश पे गया, माता जी से मिल करके आ रहा था, माता जी का चरण स्पर्श करके आ रहा था। अच्छा, पार्वती से मिल के आ रहे थे, चलो बहुत अच्छा है। नारद जी ने कहा माता जी से मिल के आ रहा हूँ। घंटे 2 घंटे माता जी के पास बैठा, बड़ा अच्छा सत्संग हुआ, बड़ी अच्छी बातें हुई। और चलते समय माता जी ने मुझसे कहा था कि नारद तुम जा तो रहे हो, यदि भोलेनाथ कहीं सत्संग में कथा में बैठे हो तो उनसे जाके कह देना कि मैं उनको बुला रही हूँ। भोलेनाथ ने कहा नारद मैं जानता हूं, जब तुम पार्वती से मिलके आओगे तो पार्वती मुझको बुलाएगी बुलाएगी, और मैं जा ही रहा हूं। ये कह करके भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर आ गए। नारद जी चले गए। माता पार्वती ने आभूषण उतार, पत्नी जब रुष्ट होती है ना, है अनुभव किसी को पत्नी की नाराजगी का? है? इतने पति बैठे हैं यहाँ, जब पत्नी नाराज होती है तो कैसे पहचानोगे? जैसे ही शाम में आप घर पहुंचेंगे तो बिल्कुल सुंदर श्रृंगार करके आपके सामने आएगी और हंसती हुई आपके सामने एक गिलास जल पेश करेगी, ये लो जल पियो, मुस्कुराते। और जब पत्नी नाराज होगी ना तो जो सबसे गंदी साड़ी घर में होगी ना, बेकार, पहले तो वो पहनेगी। आधे से थोड़ा ज्यादा और भरे से थोड़ा कम
पानी का गिलास लेके आएगी। हमें अनुभव है। आधे से थोड़ा ज्यादा और भरे से थोड़ा कम पानी का गिलास लेके आएगी। लो पानी पी लो। यूं हाथ लो, पानी पी। स्त्री जब नाराज होती है तो सबसे पहले जो फर्क पड़ता है उसके श्रृंगार पे फर्क पड़ता है। स्त्री जब प्रसन्न होती है तो फिर उसके श्रृंगार पे ही फर्क पड़ता है, उसकी मुस्कुराहट में फर्क आ जाता है। जब प्रसन्न होती है तो मन से मुस्कुराती है, और जब अप्रसन्न होती है तो आंखों से मुस्कुराती है। और जो समझदार पति होते हैं ना, हम जैसे, वो तुरंत पहचान जाते हैं गड़बड़ है आज। तो भोलेनाथ जैसे ही माता पार्वती के पास गए, माता पार्वती जल का गिलास लेकर के आई, भोलेनाथ समझ गए नाराज है ये। भोलेनाथ ने कहा पार्वती क्या बनाया है? अब देख तो लिया नाराज है। अब सीधे सीधे ये पूछे तू नाराज है तो एकदम चढ़ बैठेगी। इसका मतलब इन्होंने, मैंने जो सुनी है वो बात सच्ची है, इसलिए डर के मारे चुपचाप पूछ रहे हैं। तो भोलेनाथ ने कहा पार्वती कुछ भोजन प्रसाद बनाया है क्या? सोच रही थी बनाऊंगी, आओगे तो पूछोगे, पूछ के बनाऊंगी क्या बनाना है। पक्का। ये स्त्री का दूसरा लक्षण है, जाते ही पूछोगे भोजन में क्या बनाया है? अभी कहाँ बनाया है, अब आप बताओ क्या बनाओ। समझ लो गड़बड़ है। क्योंकि माताओं को अपने अपने पति की रुचि मालूम है। जब वो प्रसन्न होती है ना तो बगैर आपसे पूछे छोले भटूरे बना लेंगी, छोले चावल बना लेंगी, पनीर बना लेंगी, क्योंकि प्रसन्न है। पूड़ी बना लेंगे, हलवा बना लेंगे। और जब वो नाराज है तो पूछूंगी बोलो क्या खाना आप, खिचड़ी बनाऊं कि दरिया? भोलेनाथ ने पूछा अभी तक कोई प्रसाद नहीं बनाया? बोले नहीं अब बनाऊंगी। पार्वती तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम थोड़ी रुष्ट हो, नाराज। बोले नाराज महाराज काहे क्यों, बस टाइम पास कर रही हूं। भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे श्रृंगार से, तुम्हारी बोलचाल की भाषा से ऐसा लग रहा है कि तुम रुष्ट हो, क्रोध में हो। किस कारण से क्रोध है तुमको? माता पार्वती ने भी कहा कि बात कहना ही ठीक रहेगा। बोले मुझको इस कारण से क्रोध है, आज मेरे मन में शंका हो रही है कि आप मुझको प्रेम बहुत कम करते हो। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आप मुझको मेरे अलावा और आप इस संसार में किसको प्रेम करते हो? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाति नारायण वासुदेव। सभी भाई यहाँ आ जाएं, वो सब चलता ही रहता है। माता पार्वती ने कहा कि मैं ये जानना चाहती हूं कि मेरे अलावा आप किसको प्रेम करते हो? भोलेनाथ ने कहा पार्वती ऐसा बेहुदा प्रश्न क्यों करती है? मेरी त्रिदेव में गिनती आती है, 3 देवताओं में गिनती आती है। पहले देवता हैं विष्णु, जो इस सारे के सारे विश्व का पोषण करते हैं। दूसरे देवता हैं ब्रह्मा, जो इस सारे के सारे विश्व की रचना करते हैं। और मेरा नाम है शिव, मेरा काम है संहार करने का। मुझे लोग महाकाल भी कहते हैं, मैं काल से भी बड़ा हूं, इसलिए लोग मुझे महाकाल कहते हैं। क्योंकि मैं काल हूं और काल किसी से प्रेम नहीं करता है।
काल कभी किसी से प्रेम करता है? कभी प्रेम नहीं। न काल प्रेम करता है, न काल भेद करता है, न काल छोटे को देखता है, न बड़े को देखता है। मैं महाकाल का साक्षात स्वरूप हूं। मुझसे कोई प्रेम की आशा रखे ये बिल्कुल गलत है। हाँ, मेरे हृदय में यदि प्रेम को स्थान है तो वो केवल भगवान श्रीमन नारायण के लिए है। मैं प्रेम भगवान श्रीमन नारायण से करता हूं। पार्वती ने कहा यह बात तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूं कि आप भगवान को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान के अलावा किसी को प्रेम करते हैं क्या? बोले ना, थोड़े से सख्ता गए। बोले पार्वती ईमानदारी की बात बताऊं, सत्य बताऊं? बोले हाँ। देखो, भगवान के अलावा यदि मैं किसी से प्रेम करता हूं तो केवल तुमसे करता हूं। पार्वती, तुम्हारे अलावा इस संसार में मैं किसी से प्रेम नहीं करता हूं। पार्वती ने कही अच्छा, मुझसे प्रेम करते हो? बोले हाँ। कितना प्रेम करते हो मुझसे? भोलेनाथ ने कहा कितना उतना तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इस संसार में यदि मैं किसी से प्रेम करता हूं तो केवल तुमसे प्रेम करता हूं और किसी से प्रेम नहीं करता। पार्वती ने कहा भोलेनाथ, झूठ बोलने में तो एक्सपर्ट हो आप। पार्वती ने, भोलेनाथ ने कहा नहीं पार्वती, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं। इस संसार में मैं केवल आपसे प्रेम करता हूं और किसी से प्रेम नहीं करता। पार्वती ने कहा मुझसे प्रेम करते हो? भोलेनाथ ने कहा हाँ, आपसे प्रेम करता हूं। तो पार्वती ने कहा जब आप मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे ये बता दो, आपके गले में ये मुंड किसके पड़े हैं? जब आप प्रेम मुझसे करते हैं तो आपके गले में ये नरमुंड नहीं होने चाहिए, ये मुंड किसके हैं? भोलेनाथ ने कहा नारद, आज सारा खेल बिगाड़ गया। मन ही मन भोलेनाथ समझ गए कि ये सारा किया धरा नारद का है। भोलेनाथ ने कहा देखो पार्वती, मैं सत्य कह रहा हूं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन तुम इन मुंडों के बारे में प्रश्न मत करो। ये मत पूछो ये किसके हैं। क्यों? मुझसे ज्यादा प्रिय हैं ये मुंड। भोलेनाथ ने कहा पार्वती न पूछो तो अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, मैं पूछूंगी, मुझे बताना पड़ेगा। यदि आप उससे प्रेम करते हो तो आपको मेरी सौगंध है, ये बताओ आपके गले में ये किसके मुंड है? भोलेनाथ ने कहा पार्वती सुनो, ये किसके मुंड है? ये मुंड किसी और के नहीं है, ये मुंड तुम्हारे हैं। मेरे मुंड हैं? बोले हाँ। ऐसा क्यों प्रभु? बोले ऐसा इसलिए पार्वती कि तुम्हारा बार बार जन्म होता है और तुम्हारी बार बार मृत्यु होती है। तुम्हारे जन्म होने के बाद जब मृत्यु होती है तो तुम्हारा जो मृत शरीर होता है उस शरीर में से उस मुंड को मैं निकाल लेता हूं और इस माला में डाल लेता हूं। फिर तुम जन्म लेती हो, फिर तुम्हारा मेरा विवाह होता है, फिर तुम्हारी मृत्यु होती है, फिर मैं तुम्हारे मुंड को काट लेता हूं और अपनी माला में डाल लेता हूं। पार्वती ने भोलेनाथ के गले में जो मुंड माला थी, मुंड गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 100 200 500 1000 2000 5000। मेरा इतनी बार जन्म हुआ है, मेरी इतनी बार मृत्यु हुई है, और भोलेनाथ आपके मुंड कहाँ है? बोले नहीं, मेरा तो खाली जन्म हुआ है, मेरी मृत्यु नहीं हुई है। आपका केवल जन्म हुआ है, आपकी मृत्यु नहीं हुई है। मेरा बार बार जन्म होता है और मेरी बार बार मृत्यु होती है, ऐसा क्यों?
भोलेनाथ ने कहा मैंने अमर कथा सुनी है। पार्वती, और जो जीव अमर कथा श्रवण कर लेते हैं उन जीवों की कभी मृत्यु नहीं होती है। पार्वती हाथ जोड़ करके भोलेनाथ के चरणों में बैठ गई। भोलेनाथ, यदि आप मुझसे स्नेह करते हैं, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं, तो जो अमर कथा आपने श्रवण की है वह अमर कथा मुझे श्रवण करा दो। अब मैं बार बार जन्म नहीं लेना चाहती और अब मैं बार बार मरना नहीं चाहती। मैं तो सदैव सदैव आपके आश्रित, आपके सहारे रहना चाहती हूँ। मुझे इस जन्म मरण से छुटकारा दिलाने वाली अमर कथा श्रवण कराइए। भोलेनाथ ने कहा देखो मैं सुना तो दूंगा, नहीं ये कथा सुनने का नियम है कि पूरी कथा सुनो। यदि आप कथा के मध्य में सो जाएंगी तो आप कथा सुन नहीं पाएंगे, और यदि आपने कथा नहीं सुनी तो अमर नहीं होंगे। पार्वती ने कहा मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगी, मैं जागती रहूंगी। भोलेनाथ ने कहा घंटे 2 घंटे की कथा नहीं है, 7 दिन की कथा है ये। पार्वती ने कहा एक काम करो ना, आप कथा सुनाइए, जब मैं थक जाऊंगी, मुझे नींद आएगी और मैं सो जाऊं तो आप कथा बंद कर दीजिएगा। कथा ही तो पूरी सुननी है ना, ऐसी तो बात है नहीं है कि लगातार सुननी है। जब मुझे नींद आ जाए आप कथा बंद कर देना, मैं जाग जाऊं जब कथा सुना देना। भोलेनाथ ने कहा ऐसा कर लेते हैं, लेकिन मैं जब कथा कहूंगा तो मेरी तो आंखें बंद हो जाएंगी, मुझे कैसे मालूम पड़ेगी कि आप सो गई हो। बोले इसके लिए मैं हाँ हूं के हुंकारे भरती रहूंगी, और जैसे मेरे हुंकारे बंद हो जाएं तो आप समझ लेना मैं सो गई हूं, आप कथा बंद कर देना। इसलिए कभी कभी बीच में हम जो है जयकारा लगवाते रहते हैं। एक आधा भाई बहन हमको सोता हुआ, यहां से हमको सब दिखता है कौन सो रहा है कौन जग रहा है। कुछ भाई बहन तो सरक सरक खूब जगह घेर रखी है, फिर भी सरक सरक, खुद तो सुनते नहीं है, दूसरे को सुनने नहीं देते, ऐसा भी हो जाता। तो जब हमको अव्यवस्था दिखती है ना तो हम जयकारा बुलवा देते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। भोलेनाथ ने कथा सुनाना शुरू किया, माता पार्वती ने हाँ हूं के हंकारे भरना शुरू किया। 5वें दिन की कथा प्रारंभ हुई। माता को नींद आ गई। वहीं भगवान सुखदेव विराजमान थे। भोलेनाथ कथा सुना रहे थे, माता पार्वती सुन रही थी और राजा जी के शिष्य सुख सुन रहे थे, सुखदेव सुन रहे थे। ओ हो, ये तो सो गई। और इनके सोते ही भोलेनाथ कथा बंद कर देंगे, फिर ये जब जागेंगी तब मैं कथा सुनूंगा। फिर पता नहीं जीवन में ये क्षण आए कि नहीं आए। दुर्लभ क्षण है। ये कथा चलती रहे, इसके लिए हाँ हूं के हुंकारे भरना है। यही तो तय हुआ था कि पार्वती हाँ हूं के हुंकारे भरती रहेगी और भोलेनाथ कथा सुनाते रहेंगे। पार्वती जी सो गई है, इसलिए हाँ हूं के हुंकारे बंद हो जाएंगे। इसलिए सुखदेव मुनि ने क्या किया, पार्वती की जगह हाँ हूं के हुंकारे शुरू कर दिए। और जैसे ही 7 दिन की कथा पूरी हुई, भोलेनाथ ने आंखें खोली और बड़ी जोर से जयकारा लगाया, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की।
जैसे ही भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, पार्वती ने आंखें खोली। भोलेनाथ फिर क्या हुआ? भोलेनाथ बोले फिर क्या हुआ? मतलब बोले नहीं, भगवान के पास उद्धव आए थे, भगवान ने उद्धव को बुलाया था। बोले वो तो 5वें दिन की कथा है। पार्वती उद्धव जिस समय भगवान के यहाँ आए थे, वो कथा तो 5वें 6ठे दिन की थी, आज तो 7वां दिन है। भोलेनाथ क्या हुआ? वो नींद आ गया। मुझे यहाँ तक याद है कि भगवान ने उद्धव के पास बुलावा भेजा था और उद्धव भगवान के पास आए थे। इसके बाद मुझे नींद आ गई। पार्वती तुम्हें नींद आ गई और मैं कथा सुनाता रहा, इसका मतलब तुमने पूरी कथा नहीं सुनी? नहीं भोलेनाथ, मैंने नहीं सुनी। अरे फिर ये हाँ हूं के हुंकारे कौन भर रहा था? ऊपर बैठे थे वृक्ष पे भगवान सुखदेव। भगवान सुखदेव ने भोलेनाथ को प्रणाम किया। भोलेनाथ प्रणाम। सुखदेव, सुख, मैं जो कथा पार्वती को श्रवण करा रहा था वो तुमने श्रवण की? हाँ भोलेनाथ, माता तो सो गई थी, मैंने सोचा फिर दोबारा ये दुर्लभ अवसर प्राप्त होगा कि नहीं होगा, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ हूं के ओंकारी बनना शुरू कर दिया। भोलेनाथ ने कहा कि तुम बहुत कपटी हो सुख। मैं पार्वती को कथा सुना रहा था, जो आशीर्वाद मैं पार्वती को दे रहा था वो तुमने प्राप्त कर लिया, और उसको प्राप्त करने के लिए तुमने कपट पूर्वक हाँ हूं के हुंकारे भरे। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर के भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया और सुखदेव को मारने के लिए दौड़े। और छोटा सा बेचारा तोता डर गया, भाग लिया। आगे आगे सुखदेव मुनि और पीछे पीछे त्रिशूल लेकर के महाकाल। कैलाश से उड़ते उड़ते हिमालय पे आ गए, और हिमालय पे आकर के वज्रकाश्रम में व्यास जी की कुटिया में प्रवेश कर गए। सायंकाल का समय था। माता विटका देवी को आलस्य आया। आलस्य में जमाई लेने के लिए माता विटका देवी ने मुंह खोला, और भगवान सुखदेव माता विटका देवी के मुंह में प्रवेश कर गए, और मुंह के माध्यम से पेट में आ गए, और पेट के माध्यम से ऐसे स्थान पर चले गए जिसको गर्भ कहते हैं। गर्भ में प्रवेश कर। पीछे पीछे भोलेनाथ दौड़ते दौड़ते आए। विटका देवी के मुख से सुखदेव मुनि व्यास जी की पत्नी के गर्भ में चले गए। पीछे पीछे भोलेनाथ आए। व्यास, व्यास। व्यास जी बोले भोलेनाथ आप? हाँ व्यास, तुम्हारी कुटिया में अभी अभी एक तोता घुसा है, एक शुक घुसा है। मेरी कुटिया में एक तोता घुसा, एक शुक घुसा है, घुस गया होगा। मेरे न तो दरवाजे हैं न खिड़की है। अनेक प्रकार के पशु पक्षी मेरे घर में आते जाते रहते हैं। पहले संतों की कुटिया हुआ करती थी, उसमें कोई दरवाजे नहीं होते थे, कोई खिड़की नहीं होती थी। संत बैठे बैठे यहाँ भजन कर रहे हैं, और संत के बगल में ही आकर के शेर बैठ जाता है। संत को देख करके शेर भी भजन करने लगता था। संत की गोदी में आकर के सर्प बैठ जाते थे। संत भगवान का भजन कर रहे हैं, सर्प भी जो है संत की गोदी में आकर के बैठ गया, और वो भी जो है भगवान का भजन। संत से भगवान से कोई डरता नहीं है। संत और भगवान से सब प्रेम करते हैं। एक बार तो भगवान बैठे हुए थे मैया यशोदा के यहाँ, तो मैया यशोदा के आंगन में हजारों वर्ष पुराने वृक्ष थे। उन वृक्षों के मन में भाव आया भगवान से प्रेम करें। दोनों के दोनों वृक्ष भगवान के ऊपर गिर गए, भगवान से लिपट गए दोनों के दोनों वृक्ष।
हम ही भगवान से प्रेम करते हैं ऐसा कभी मत सोचना। ये जीव मात्र भगवान से प्रेम करता है। ये वृक्ष भगवान के संसार में रह करके जो जीव भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, फिर वो जीव इस संसार में एक क्षण जीवित भी नहीं रह सकते हैं। इस संसार में भगवान से प्रेम करके ही रहा जा सकता है, भगवान का विरोध करके कोई नहीं रह सकता है। ऐसे संतों से भी सब प्रेम करते हैं, संत भी सबसे प्रेम करते हैं। व्यास जी ने कहा मेरी कुटिया में शेर, भालू, चीते, सांप, वाप, भोलेनाथ तो आते जाते रहते हैं। अब कोई तोता घुस गया तो मुझे क्या मालूम। बोले नहीं नहीं, तुम्हारी कुटिया में अभी अभी एक तोता घुसा है व्यास, और उस तोते को ढूंढ करके लाओ। व्यास जी ने कहीं ढूंढता हूं। व्यास जी ने पूरी कुटिया में देखा, कहीं तोता था ही नहीं। भोलेनाथ से आकर कहा मेरी कुटिया में तो कोई तोता नहीं है, आपको विश्वास नहीं है तो आप देख लो। भोलेनाथ ने पूरी कुटिया देखी, कहीं तोता था ही नहीं। व्यास जी ने पूछा भोलेनाथ, हाथ में त्रिशूल, ऐसा आपका रौद्र रूप, और एक तोते के लिए? तोते ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो आपको त्रिशूल उठाना पड़ा? व्यास जी ने कहा अपराध, घोर अपराध किया। बोले बताओ तो सही। अरे व्यास तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारी माता पार्वती है ना, वो अमर कथा सुनने की जिद कर बैठी, तो मैं उसको अमर कथा सुनाने लगा। अमर कथा सुनते सुनते वो तो सो गई और इस तोते ने सुन ली। बताओ, पार्वती को सुना रहा था और इसने सुन ली। व्यास जी ने कहा भोलेनाथ, ये तो पक्षी है, इसे इतना ज्ञान थोड़ी है। आप माता पार्वती को कथा सुना रहे थे या किसी और को कथा सुना रहे थे? आप कथा सुना रहे थे ना, ये वहां बैठा हुआ था ना। आपने कथा सुनाई तो इसने भी सुन ली, इसमें इसका कौन सा अपराध है? कथा तो कोई भी सुन सकता है, कथा कोई भी सुन सकता है, और भगवान की कथा सुनना अपराध नहीं होता है। भोलेनाथ, भगवान की कथा सुनने के बाद यदि आप उसको मारने के लिए दौड़ोगे तो कोई भी आदमी भगवान की कथा नहीं सुनेगा। और जब जीव भगवान की कथा नहीं सुनेंगे तो भगवान को जब ये मालूम पड़ेगी कि भोलेनाथ के कारण से लोग मेरी कथा नहीं सुनते हैं, तो क्या भगवान आपसे प्रेम करेंगे? हरि नहीं, भोलेनाथ, भगवान की कथा सुनना कोई अपराध नहीं है। अरे भोलेनाथ ने कहा इसने कथा सुन करके कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन इसके कथा सुनने के तरीके में अपराध है। वो तरीका क्या होता है? बोले इसने वृक्ष पे बैठ करके मेरे पीठ पीछे से कथा सुनी है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान की जो कथा है वो व्यास जी के सामने बैठ करके सुननी चाहिए, व्यास जी के पीछे बैठ करके नहीं सुननी चाहिए। व्यास के आसन से नीचे आसन लगा करके कथा सुननी चाहिए, व्यास के आसन से ऊपर आसन लगा करके कथा नहीं सुननी चाहिए। व्यास जी, इसने मेरे पीछे बैठ करके कथा सुनी है, और दूसरा अपराध इसने इसलिए किया है कि मुझसे ऊपर बैठ करके सुनी। वृक्ष ऊंचा है और स्थान नीचा है। व्यास जी बोले देखो जी, पीछे बैठ के सुनी, ऊपर बैठ के सुनी, टेढ़ी टांग करके सुनी, सीधी टांग करके सुनी, लेट करके सुनी, कुर्सी पे बैठ करके सुनी, तकिया लगा करके सुनी, गद्दा लगा करके सुनी। अरे सुनी तो भगवान की कथा है ना। जिसके शरीर में जैसी स्थिति है
वो कम से कम उस स्थिति में भगवान की कथा तो सुन रहा है। अब ये पक्षी है बेचारा, पेड़ पे नहीं बैठेगा तो कहां बैठेगा? ये शरीर है, इस शरीर में अनेक प्रकार की आदि व्याधि रहती है। अब शरीर मानो हमें सहयोग नहीं कर रहा है और मन में भगवान की कथा सुनने की है, तो थोड़ा शरीर के अनुरूप वातावरण बना लो, कुर्सी पे बैठ जाओ, गद्दा लगा लो, बस इतना नियम का ध्यान रखो कि व्यास गद्दी से ऊपर मत आओ, मर्यादाओं को मत तोड़ो। हमारी बड़ी इच्छा करती है हम आप लोगों के से सबसे आरती करवाएं और हर कथा में चिल्लाना, कल इतना चिल्लाना पड़ा कि अभी तक गला हमारा जो है सहयोग नहीं कर पा रहा। बहुत इच्छा, हालांकि मुख्य यजमान है और मुख्य यजमान को आरती करने का पूर्ण अधिकार सबको है, खाली मुख्य यजमान को ही आरती करने का अधिकार नहीं है। और कम से कम ये यजमान ऐसा है कि इसके अंदर इतना भी अहंकार नहीं है। ये तो जो कहते हैं महाराज जी सबसे आरती करवाओ, मैं बाद में कर लूंगा, और सबने आरती कर ली तो मेरी तो आरती हो गई। ये दोनों ऐसे हैं, देवेश और हमारे चौहान साहब। मैंने पहले दिन आप लोगों को आरती का मौका दिया, एक दूसरे को धक्का देके घुसे जा रहे, मैं छीन ले इनसे आरती। अब बार बार मैं चिल्ला चिल्ला के यही समझाऊंगा कि लाइन लगा लो। कौन सी कथा ऐसी है जो मैं नहीं बताता हूं कि लाइन लगा लो? अब इस कथा में भी कहनी पड़ेगी लाइन लगा लो। अगली कथा को जिंदगी भर यही कहता रहूंगा कि लाइन में लग जाओ, नहीं। आरती आपसे करवाऊंगा, करवाई जाएगी। मर्यादा में यदि आप आरती करोगे तो सबको अवसर दिया जाएगा। और मर्यादाएं रोज रोज नहीं सिखाऊंगा मैं। प्रत्येक कथा में मुझको चिल्लाना ना पड़े, लाइन में लग जाओ, लाइन में लग। कल मैं चिल्लाया, लाइन में लगने के लिए नहीं चिल्लाया, कल मैं इसलिए चिल्लाया इन सबके हाथ से आरती छीन लो। आगे भविष्य में याद रखना, आरती का आपको अवसर दिया जाएगा। 2 थालियां आएंगी, एक बहनों की लाइन लगेगी, एक भाइयों की लाइन लगेगी। अंतर्गत यदि भगवान की कथा श्रवण की जाए तो अच्छा रहता है। व्यास जी ने कहा मर्यादा मनुष्यों के अंदर होनी चाहिए। मर्यादा आदि जितनी बातें हैं वो मनुष्य के लिए बनी, तो बेचारा पक्षी है, इसकी क्या गलती है? व्यास जी ने कहा भोलेनाथ मुझे आश्चर्य हो रहा है आज। क्या? कौन सी कथा सुनाई आपने भोलेनाथ? बोले अमर कथा सुनाई। भोलेनाथ आपने कौन सी कथा सुनाई? बोले अमरनाथ सुनाई, अमर कथा सुनाई। ये कथा सुनी किसने? बोले इस तोते ने। तो आपकी कथा सुनने के बाद तोता अमर हो गया कि नहीं हो गया? भोलेनाथ बोले हाँ, वो तो अमर हो गया। भोलेनाथ जो जीव अमर हो गया है, फिर उसके पीछे आप त्रिशूल लेकर के दौड़ रहे हो, क्या वो मर जाएगा? आज आश्चर्य हो रहा है। भोलेनाथ ने कहा चलो कोई बात नहीं है, फिर भी व्यास याद रखना, वो तोता आए तो उससे कहना उसने गलती की है, कह के भोलेनाथ चले। उसी समय माता विटका देवी ने व्यास जी को बुलाया। देखो व्यास जी, वो जो तोता है ना, वो उड़ता उड़ता आया, मेरे मुंह में घुस गया और अब वो मेरे घर में पहुंच गया है। व्यास जी ने कहा अच्छा। व्यास जी ने आवाज दी, देख भैया भोलेनाथ को मैंने समझा दिया है, अब वो तुझको कभी नहीं मारेंगे, अब आप बाहर आ जाओ। तोते ने कोई उत्तर नहीं दिया। व्यास जी ने बहुत कहा लेकिन तोते ने कोई उत्तर नहीं। व्यास जी ने सोचा हरा थका आया है, बेचारा सो गया होगा, सो के उठेगा जब बात करेंगे। व्यास जी ने फिर कहा, व्यास जी ने फिर कहा, तोते ने कोई उत्तर नहीं दिया। अंत में माता पार्वती ने कहा देखो अब ये गर्भ में प्रवेश कर गया है,
और गर्भ में प्रवेश के बाद गर्भ से निकास का जो समय होता है वो 9 महीने का होता है। और अब ज्यादा मगजमारी मत करो, 8-9 महीने में ये अपने आप बाहर आ जाएगा। व्यास जी ने कहा कोई बात नहीं, 9 महीने छोड़ो 12 महीने हो गए, 12 महीने छोड़ो 24 महीने हो गए, 24 महीने छोड़ो 5 वर्ष हो गए। माता विटका ने कहा 5 वर्ष से ये तोता मेरे गर्भ में है, बाहर नहीं आ रहा है, आप प्रयास करो इसको बाहर निकालने का। व्यास जी ने प्रयत्न किए, मंत्रों के माध्यम से प्रयत्न किया, तोते को समझाया, बड़े बड़ी वेद की ऋचाओं को सुनाया और तोते से कहा इस गर्भ से बाहर आ जाओ। तोते ने कहा व्यास जी मैं इस गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा, मुझे यहां आनंद आ रहा है। व्यास जी ने कहा मूर्ख, गर्भ तो नरक होता है, नरक में कोई आनंद आता है क्या? बोले नहीं, मुझे आनंद आ रहा है। भगवान के जो भक्त होते हैं उन भक्तों की दृष्टि में स्वर्ग और नरक का कोई भेद नहीं होता। ये तो हम संसारी है, जब हमको कष्ट मिलता है तो नरक याद आ जाता है और जब हमें सुख मिलता है तो सुख याद आ जाता है। संतों को न कष्ट से मतलब है न सुख से मतलब है। कष्ट तो जिस स्थान पर, संत तो जिस स्थान पर बैठ जाते हैं वो स्थान मंदिर हो जाता है, वो स्थान न स्वर्ग रहता है और न वो स्थान नरक रहता है। संत जिस स्थान पर रहते हैं वो स्थान मंदिर होता है। आज सुखदेव ने जिस गर्भ को सारी की सारी दुनिया नरक कहती है, आज भगवान सुखदेव ने उस नरक को मंदिर बना दिया है और उस मंदिर में बैठ करके भगवान का जप कर रहे हैं। आनंद आ रहा है। जप ऐसे स्थान पे करना चाहिए जहां पे कोई आपको अवरोध पैदा ना हो। माला लेकर के हम जप करते हैं ना, करते हो नहीं करते हो? वो जप का स्थान ऐसा होना चाहिए, तब वो जप फल देता है। रेडियो और टेलीविजन के सामने बैठ करके, स्कूटर मोटरसाइकिल पे, कार में बैठ करके चलते हुए बाजार में यदि हम जप करते हैं तो वो फल नहीं देता। बहुत से लोग माला डाल ली और चल दिए, गिरिराज जी की परिक्रमा देते जा रहे, माला करते जा रहे। शरीर तो पूरा हिल रहा है, मन इधर उधर लगा हुआ है, खाली उंगलियां चल रही है। कल बताऊंगा मैं, भगवान सुखदेव ने बताया है कैसे जप होता है, आगे और कथाएं आएंगी। भगवान का ध्यान हमको जो है वो एक ऐसे स्थान पे करना चाहिए जहां पे कोई अवरोध पैदा ना हो। और भगवान सुखदेव को वो स्थान मिल गया है। आज माता विटका के गर्भ में बैठे हुए हैं और भगवान का जप कर रहे हैं, और वहां क्या अवरोध पैदा होगा? गर्भ में कोई जा सकता है क्या? ये संतों में शक्ति होती है कि जिसको दुनिया नरक मानती है, संत उस स्थान को पूजा करके जप करके मंदिर बना देते हैं। आज विटका के गर्भ को भगवान सुखदेव ने मंदिर बना दिया है और उस मंदिर में बैठ करके जप कर रहे हैं। बार बार जो है व्यास जी कह रहे हैं कि सुख बाहर आ जाओ, नहीं मैं यही ठीक हूँ, भगवान का भजन करने में मन लग रहा है। 7 वर्ष हो गए, 9 वर्ष हो गए, 11 वर्ष हो गए, 12 वर्ष हो गए। 12 वर्ष तक भगवान सुखदेव जो है माता विटका के गर्भ में रहे थे। जब माता विटका से कष्ट से नहीं हुआ, व्यास जी से कहा, व्यास जी ने कहा सुखदेव जी नहीं आए, तो व्यास जी ने भगवान का स्मरण किया। व्यास जी के आह्वान पर भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हुए और भगवान श्रीमन नारायण ने सुखदेव से कहा कि देखो सुख, तुम विटका के गर्भ से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मेरी माया तुमको प्रभावित नहीं करेगी।
भगवान श्रीमन नारायण के आश्वासन पर भगवान सुखदेव का माता विटुका के गर्भ से प्राकट्य हुआ है। बोलो सुखदेव भगवान जय हो। और जैसे ही सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ, सुखदेव भगवान ने माता पिता का घर छोड़ा और वन में चले गए भगवान की तपस्या करने। भूमि पर भागवत भी आ चुकी है और भूमि पर भगवान सुखदेव भी आ चुके हैं। अब आना कौन है? परीक्षित। जब तक कोई परीक्षित नहीं होगा भागवत की कथा नहीं होगी। बिना परीक्षित के भागवत की कथा नहीं हो सकती। हो सकती है? नहीं हो सकती। परीक्षित का आना जरूरी है। प्रसंग परिवर्तन ले रहा है। एक भजन हमारे श्री